गर्मी के दिनों में लोगों को धूप से बचाने वाले पेड़ों को बचाने वाला कोई नहीं है। पानी को सहेजने के लिए प्रयास कर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को सहेजने में उपयोगी पेड़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। धड़ाधड़ पेड़ों को काटा जा रहा है और जिम्मेदारों को भनक तक नहीं है। अब पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन नेट का सहारा लिया जा रहा है। पेड़ बचाते तो ग्रीन नेट का सहारा नहीं लेना पड़ता। इस बार इंदौर में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। भीषण गर्मी की वजह से जहां शहरवासियों के हाल बेहाल हो रहे हैं, तो वहीं कई जगह पर जल संकट की समस्या भी आम हो गई। शहर के कई हिस्सों में लोग पानी को तरस रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि एक तो जल स्रोतों को सहेजने का काम नहीं किया जा रहा, इसके साथ ही सीमेंटीकरण के चक्कर में धड़ाधड़ सैकड़ों और हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इंदौर में कई ऐसी जगह थी जहां पर सालों पुराने पेड़ छांव, ठंडक और हरियाली करने का काम करते थे, लेकिन निजीकरण और सीमेंटीकरण के कारण धड़ल्ले से इन पेड़ों को काटा जा रहा है और सरकार और प्रशासन मौन धारण किए बैठे हुए हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये सब प्रशासन की जानकारी के बाद हो रहा है। एक तरफ तो शासन, प्रशासन और नगर निगम पेड़ लगाने की और प्राकृतिक स्रोतों को बचाने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक लाभ कमाने के लिए कई जगहों पर बावड़ियों को भर दिया जाता है। वहीं जहां शहर में हरियाली है, वहां से पेड़ों को काट दिया जाता है। ऐसा ही मामला रिंग रोड पर सामने आया, जहां पर एक साथ 300 पेड़ काट दिए गए। वहीं एमओजी लाइन स्थित सैकड़ों पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया। वहीं हुकुमचंद मिल नगर निगम के अधिग्रहण में आने के बाद यहां पर भी नए प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है, जिसके कारण यहां पर भी हजारों पेड़ों की बलि दी जाएगी। इसका असर ये हो रहा है कि शहर में हरियाली कम हो रही है, भूमिगत पानी की समस्या आ रही है और गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद है एमओजी लाइंस पर। यहाँ के लगभग सैकड़ों पेड़ों को यहाँ पर काट दिया गया है और बताया जा रहा है, जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया, जनहित पार्टी के जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने इस मामले में बताया था कि प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में निजीकरण किया जा रहा है ज़मीनों का, इसलिए जो हरे भरे पेड़ उन ज़मीनों पर लग रहे हैं उन्हें काट दिया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस ज़मीन पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं काफ़ी बहुमूल्य ज़मीन है और करोड़ों में इसकी कीमत है, और जो सरकार के द्वारा, चाहे शासन के द्वारा, इन ज़मीनों को निजी व्यक्तियों के हाथों में दे दिया गया है, बेच दिया गया, और यहाँ पर वो अपने अपने प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी हरे भरे पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ ठूट रह गए हैं पेड़ों के, काट के इन्हें यहाँ से जो है इसकी लकड़ी भी ले जा दी गई है। और ऐसे ही कई और पेड़ भी आगे कटने वाले हैं इस जगह पर। इसलिए जो है कुछ लोग इसको मुद्दा बनाकर, क्योंकि इस बार जैसे कि गर्मी का सीज़न है, तो इस बार इंदौर में गर्मी और मध्य प्रदेश भर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। गर्मी का प्रकोप इस बार काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ रहा है इंदौर वासियों को। इसी के चलते मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि कम से कम अगर आप पेड़ लगा नहीं सकते तो पेड़ों को काटिए मत, लेकिन धड़ल्ले से इंदौर शहर में पेड़ कट रहे हैं। रिंग रोड पर भी कल 300 पेड़ों के काटे जाने की सूचना मिली थी। एमओजी लाइन के पेड़ भी यहाँ पर कटना शुरू हो गए, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। साथ ही हुकुमचंद मिल, और जिसको अब नगर निगम के अधिग्रहण में आ गई है वो ज़मीन, वहाँ पर भी कई हज़ारों पेड़ है और वहाँ पर भी पेड़ कटने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स का निर्माण होना है। नगर निगम ने वहाँ पर भी आर्थिक लाभ लेने के लिए जो उन ज़मीनों को जो है किसी निजी हाथों में देकर वहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। इन सारी ज़मीनों का, जहाँ पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, इनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण इन पेड़ों को काट दिया जा रहा है। इस बार जिस प्रकार की गर्मी इंदौर में हम सब देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रचंड रूप दिखा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंदौर वासी परेशान भी है। अगर इसी तरीके से पेड़ कटते रहे तो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो है गर्मी की परेशानी बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का जो है प्रकोप झेलना पड़ रहा है। साथ ही अभी जो बीते कुछ सालों में हमने जो एक महामारी देखी थी कोविड की, उसमें भी ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उस समय किल्लत पड़ी थी, और काफ़ी सारे लोगों का, जब हमने आसपास के यहाँ रहवासियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि अगर इसी प्रकार से पेड़ काट दिए जाते हैं तो जिस प्रकार से कोरोना के समय में ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई थी, अगर आने वाले समय में भी ऐसी कोई अनहोनी होती है या ऐसी कोई एक लहर या ऐसी कोई समय वापस आता है, तो उस समय पे ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे अगर इन पेड़ों को काट दिया गया तो। हालांकि इस मामले में जब कलेक्टर से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि ये मामला उनके अंतर्गत नहीं आता है, और ना ही उनके इस मामले में उन्होंने इनके संज्ञान में ये बातचीत आई है। तो फिर इस प्रकार से पेड़ कैसे काट दिए जा रहे हैं? जब हमने आसपास के रहने वाले लोगों से बातचीत की, जिन्होंने हमें पूरी यहाँ की सच्चाई बताई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग आते हैं,
गाड़ियाँ लाते हैं, बड़ी बड़ी पेड़ों को काटते हैं, लकड़ियाँ भरते हैं और ले जाते हैं। जब हमसे पूछा जाता है कि आप पेड़ों को क्यों काट रहे हो या उन्हें रोका जाता है तो वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं और अपना काम इन पेड़ों को काट कर यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही जनहित पार्टी जिनने ये मुद्दा उठाया था उनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर निजीकरण हो रहा है ज़मीन का। साथ ही आने वाले समय में यहाँ के एमओजी लाइन के लगभग 500 पेड़, रिंग रोड पर भी कल 300 पेड़ों के काटे जाने की सूचना है और हुकुमचंद मिल पर भी हज़ारों पेड़ है उनको भी काट दिया जाएगा। और वहीं इसके पहले भी अगर हम बात करें तो खंडवा रोड पर जो लेन का निर्माण हो रहा था, सड़क का निर्माण, वहाँ पर भी कई सारे पेड़ काटे गए थे और उनको भी ऐसा कहा गया था कि ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे, लेकिन पेड़ों को ट्रांसप्लांट नहीं किया गया। अच्छे हरे भरे पेड़ जो कि सालों से इंदौर की शान है, इंदौर के लोगों के लिए वरदान है, जो कि हरियाली देते हैं, छांव देते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे पेड़ों को काटकर इंदौर की जनता को आगे मुश्किल में डालने का काम जो है किया जा रहा है। कैमरामैन विशाल के साथ निकिता रघुवंशी, रेड इंडिया 24 इंदौर। पेड़ों को काटने से रोकने और इन्हें बचाने का मुद्दा जनहित पार्टी ने प्रमुखता से उठाया। इसके कर्ता धर्ता अभय जैन और राहुल सिंह एवं सभी सदस्यों ने इन पेड़ों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। जनहित पार्टी इस अभियान में जनता को जोड़ने का और उनसे समर्थन मांगने का कार्य कर रही है। इसी को लेकर हमने अभय जैन से खास चर्चा की। इंदौर के लगभग हजारों पेड़ जो है वो काटे जाने वाले हैं और इसके पीछे का क्या कारण है वही जानने के लिए आज हमारे साथ जनहित पार्टी के प्रमुख अभय जैन जी हमारे साथ हैं। जानते हैं उनसे कि ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। ये सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकारी जो ज़मीनें हैं उसको प्राइवेट लोगों को देकर के उनसे पैसे कमाने की, इसके लिए वो लोग प्राइवेट लोगों को, कंपनियों को वो देते हैं, प्रोजेक्ट बनाओ, इनसे पैसे बनाओ और हमारे को उससे पैसे दे दो वापस कुछ। तो ये जो लाइन और कपड़ा मिलों का जो मुद्दा चल रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या निर्माण होने वाला है जिसको लेकर जो है इस प्रकार से इतने सारे हजारों की संख्या में काटे जा रहे हैं? ये क्या कंपनियों को देंगे, वहाँ पर वो अपने कुछ आवासीय भूखंड बनाएंगे, कुछ व्यवसाय, कुछ मॉल वाल बनाएंगे जैसा आजकल होता है और उसको बेचेंगे वो। तो ये तमाम जो नगर निगम की तरफ से चलती है कि पर्यावरण बचाओ और पेड़ लगाओ, इस प्रकार के तमाम संदेश जो है वो सबसे खोखले वादे हैं। हाँ, मतलब सरकार की जो नीतियाँ हैं अभी जो दिख रही हैं उसमें पर्यावरण उनकी सूची पे नहीं है। वो ज़िंदगी के लिए हवा पानी, इंसानों की ज़िंदगी के लिए हवा पानी, इस हरियाली, छाया, तापमान, मौसम, ये उनके लिए नीचे हैं। उनके लिए तो बस कंक्रीट के निर्माण करो, ठेके दो, पैसे उससे सरकारी खर्च के लिए भी पैसे निकालते हैं वो और अपने राजनीतिक खर्चों के लिए भी उससे पैसे निकाल लेते हैं। खंडवा रोड में भी अभी हज़ारों की संख्या में जो पेड़ काटे गए थे वहाँ पे सड़क के निर्माण के लिए, और ऐसा कहा गया था कि वहाँ से जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो क्या ये जो पेड़ काटे इनको भी क्या कुछ ट्रांसप्लांट किए जाने का सरकार की तरफ से या नगर निगम की तरफ से बताया? भाई सरकार क्या करती है ऐसे मामलों में, एक निश्चित उनका हिसाब है। पहले तो वो सर्वे में पेड़ ही कम बताते हैं गिनती में, तो वहीं से पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है। जैसे ग्वालियर की चंबल कॉलोनी में उनने 700 पेड़ बताए थे और हमने जब गिनती करी, पंचनामा दिया तो वो 4300 पेड़ थे। फिर हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई तो वो निकले 4900 पेड़ कमेटी में। फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उसमें से जो ज़रूरी हैं कुछ थोड़े से प्लेट 60-70 उनने ट्रांसप्लांट कराए, कुछ जो ख़राब थे, मृतप्राय सूखे पेड़ थे, उनको आप काट सकते हैं, बाकी उनने का कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, वो गिनती में ही कम बताते हैं। अब जैसे मैं कल एमओजी लाइन गया, हुकमचंद कॉलोनी परिसर में तो पेड़ों पे हर एक में गिनती की स्लिप लगी हुई है, 1980 तक के हमने गिने। पर कल एमओजी लाइन में देखा तो पेड़ कट रहे हैं, उनमें नंबरिंग ही नहीं है। एक नई चीज़ देखी कि कटे हुए पेड़ों पर और जो पूरे पेड़ हैं जहाँ वो परियोजना है उस पर नंबर ही नहीं है। अब हम क्या, उनने प्रोजेक्ट में लिखा है क्या ज़मीन पर है, उसकी पुष्टि भी नहीं कर सकते हम। इसको लेकर क्या न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा? देखिए साहब, सामाजिक संगठन हर काम न्यायालय के भरोसे नहीं हो सकता। जनता और शासन के संवादों से ही बड़े काम होते हैं। रोज़मर्रे के हर काम में न्यायालय की स्थिति देखो, उसके पास ढेर लग जाते हैं काम के, उसकी अपनी सीमाएं हैं। फिर हम रोते रहेंगे कि वो हमारी सुन नहीं रहा है। इसलिए सबसे नज़दीक हमारे शासन होता है, उनके पास न्यायिक अधिकार भी है। यहाँ पर कलेक्टर हैं, एसडीएम है, सरकार है, उनको सुनना चाहिए, वो तुरंत हल करना चाहिए ना समस्याएं। तो और चूँकि आपने जैसे कहा कि ये तो एक जनहित का मुद्दा है, पेड़ कटना ये एक पर्यावरण का और जनहित का मुद्दा है, तो न्यायालय तो ऐसे मामलों पर संज्ञान तुरंत ले लेता है। ले सकता है वो,
पर ज़रूरी नहीं है। और दूसरा क्या है कि न्याय की एक प्रक्रिया है, उसका एक स्वरूप है। हमको उसके लिए पूरे डाटा लगेंगे। हम पहले RTI लगाएं, सरकार से हम डाटा मांगें, फिर हम उसको लेके खुद गिनती करें, फिर चैलेंज करें। ये एक पूरी प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया समय भी लेती है और धन भी लेती है। हमारी तो तुरंत अभी हमने उसको लेके जो जागरूकता है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता जागरूक होकर के कोई आवाज़ उठाती है तो सबसे जल्दी उस पर काम होता है। आपने देखा पुणे में हाई कोर्ट का एक निर्णय हो गया वो नाबालिग को लेकर, पर केवल जनता ने सोशल मीडिया पे उसका विरोध किया और कुछ लोग सड़क पे भी आ गए तुरंत उसको लेकर के, तुरंत, मतलब बिना किसी ने कोर्ट में जाए, कोर्ट को खुद ही करना पड़ा। तो जन भावनाएं लोकतंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। हम और हमारी पार्टी बनने के पहले से इसी आधार पे अधिक काम करते हैं। हाई कोर्ट वगैरह में हम बहुत ज़्यादा नहीं गए। हमने तो जन भावनाओं के आधार पर ही जितना करना था वही किया है। तो अभी आपके साथ इस अभियान में ये जो आप चला रहे हैं काफ़ी, जो इसमें कितने लोग जुड़ चुके हैं और क्या आपको पॉजिटिव इसका जो है प्रतिक्रिया मिल रही है? साथ ही कितने लोग, क्या कलेक्टर और जो भी प्रशासन है उसके संज्ञान में मामला जा चुका है कि जनता इस तरीके के कोई अभियान में जो है जुड़ने वाली है? देखिए साहब, अभी तो हमने परसों इसको शुरू किया ही है। हमारे पास जैसी बात आई हम गए, हमने अपना वीडियो जारी किया, संदेश जारी किया, कुछ बैनर बनाए हैं। हमारे पास लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं समर्थन देने के लिए। तो अभी तो एकदम शुरुआत है। अभी हम बहुत ज़्यादा दावा नहीं कर सकते हैं कि बहुत बड़ा कुछ एक बड़ी क्रांति हो गई है, पर यह है कि वो सोशल मीडिया पर हमारी जो पोस्ट है, पिछले 16 सालों में हमारी किसी भी पोस्ट से और सबसे अधिक चली ये पोस्ट, मतलब उसका ज़्यादा ही रहा। मतलब ऐसा लगता है शहर के हर आदमी ने प्रतिक्रिया ज़्यादा मिल रही है और कोई संज्ञान में था देख रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। हमारे वीडियो जो हमने जारी किया हुक्मचंद मिल का पूरा 18 मिनट का, जिसमें हमने हुक्मचंद मिल की सैर कराई है इंदौर की जनता को, और हमने बताने की कोशिश की है कि ये हमारे लिए पूर्वजों की छोड़ी हुई इतनी सुंदर विरासत है, जो आज हमारे जीने की सबसे ज़रूरी चीज़ शुद्ध हवा और शहर के बीच में तापमान को संभालने वाली और कोई भी हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो कपड़े की जो मिलें हैं, संयोग से वो विवाद के कारण बची थी, वो हमारे लिए वरदान साबित हुई। तो उस वरदान को हम पकड़ें, समझें और उसको जैसा है उसी रूप में उसको संभालने की कोशिश करें और हरा भरा करने की कोशिश करें। तो आज जो हम 30 लाख लोग इस 1000 वर्ग किलोमीटर के शहर में कंक्रीट के जंगल में और तड़फ रहे हैं इस गर्मी से, उसमें हमारे को कम से कम कुछ राहत मिलेगी। नहीं तो यदि हमने कंक्रीट का जंगल वहाँ भी खड़ा कर दिया, फिर क्या होगा? हमारे ट्रैफिक का, हमारी तापमान का, हमारे पानी का, हमारे ड्रेनेज का हम कुछ नहीं कह सकते। इसको लेकर आप किसी जिम्मेदार अधिकारी से मुलाकात हुई है इस अभियान के चलते? तो हम तो अभी जनता के बीच में जाना शुरू किया है। अभी इतना समय भी नहीं है और उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं तुरंत। हम तो जनता के बीच में जाएंगे, फिर जनता की तरफ से हम जो आवाज़ आएगी उसको साथ लेकर के जब जाएंगे तो अधिकारी सुनेगा हमारी, यूँ सुनेगा। ये पेड़ों का कटना जो है शुरू हो चुका है, होने वाला है, जो जितने प्रोजेक्ट का निर्माण इन जगहों पे MOG लाइन में तो शुरू हो चुका है। आप जाके अभी यहाँ पर 2 मिनट का रास्ता है, कटे हुए पेड़ जाके देख सकते हैं। ये आप महूना का ये चौराहा है, राणा प्रताप, यहाँ से आप गंगवाल की तरफ बढ़ेंगे तो राइट हैंड पे ट्रैफिक थाना है, लेफ्ट हैंड पे पॉलीटेक्निक है। पॉलीटेक्निक के ठीक बाजू में उसके बाद आप देखेंगे कटे हुए ठूंठ खड़े हुए हैं। शायद हमारे बैनर भी यदि उनने नहीं हटाए होंगे तो लगे होंगे। तो ये थे हमारे साथ जनहित पार्टी के प्रमुख अभयजीत जैन, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से इंदौर में कंक्रीट का जंगल खड़ा करने के लिए हरे भरे जंगलों और जो पेड़ लगे हुए हैं हज़ारों की संख्या में, जो कई सालों से इंदौर की जनता के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुए हैं। मिलों में लगे हुए ये पेड़ हैं, सालों पुराने पेड़ हैं और इनको जो है काटा जा रहा है। नए नए प्रोजेक्ट्स का निर्माण इन ज़मीनों पर जो है कराया जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ही है, जो कि प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में या ये कहे कि निजीकरण के चक्कर में जो है इस तरीके के पेड़ों की कटाई जो है करवाया जा रहा है। और यहाँ पर जनहित पार्टी के द्वारा जो है ये मुद्दा उठाया गया, साथ ही जनता को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है और उनकी मदद लेकर समर्थन मांगा जा रहा है, ताकि इस तरीके से जो पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण के साथ जो एक अन्याय हो रहा है पेड़ों को काटकर, उसको रोका जा सके। कैमरामैन विशाल के साथ निकिता रघुवंशी, रेड इंडिया 24 इंदौर। अभी जैसा ट्रैफिक के लिए गर्मी, क्योंकि इस बार इंदौर में और प्रदेश भर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो जगह जगह जो ट्रैफिक के जो पॉइंट्स है सिग्नल्स पर यहाँ पर ग्रीन नेट बिल्कुल करती है क्रॉस चेक करने का, क्योंकि हम उसमें
1,000 रुपये 1,000 रुपये पेड़ लेते हैं हम उसमें, कि जो हम खुद शिफ्ट करके उसकी देख रेख करते हैं। वो हमारी जो है वैन उसकी अलग है, उसके लिए आदमी अलग हैं। तो जहाँ पर भी हम शिफ्ट करते हैं उसकी देख रेख करते हैं, और वो सब जो है वापस से उपजाऊ होते हैं। तो ऐसे ही हम उसके लिए पैसा लेते हैं। जैसे मेट्रो ने भी हमारे यहाँ पैसे जमा करे हैं, तो उनको हम शिफ्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी 100% जो है वो आ जाए पौधे, क्योंकि उनको उस हाइट के तो नहीं, उनको काटना पड़ता है, कम हाइट के शिफ्टिंग होते हैं, तो उनको शिफ्ट करके और करते हैं। बाकी हम इस बार जो है बड़े पौधे लगाने का लक्ष्य रख रहे हैं कि 12 फीट हाइट के, कम से कम 12 फीट 10 फीट हाइट के पौधे लगें, जो जल्दी ग्रोथ पकड़े और जल्दी उसका वो हो। ऐसे जैसे मुख्य मार्ग या सड़कें, इस प्रकार कुछ यहाँ पर कुछ प्लांटेशन का कार्य कराया ये बात सही है आपकी कि शहर में, इंदौर शहर में इतना नहीं तपता था, जिस बार इस बार जो बहुत ज़्यादा हुआ, 44.5 45 44.5 का जो है पहुँचा है। पर वास्तव में पेड़ होना चाहिए। आज माननीय मंत्री जी महोदय ने भी जो है, कैलाश जी ने 51 लाख पौधे का लक्ष्य रखा है। महापौर जी भी बाहर हैं, उन्होंने भी, हम लोग इसी चिंता में अभी लगे थे कि हमको कहाँ, क्योंकि पिछले साल हमने करीबन 1.5 लाख पौधे लगाए थे, जो बिजासा ने, पितृ पर्वत है, शहर के कई मध्य है, उसमें करे थे। पर इस बार बड़ा लक्ष्य लेके चल रहा है, लोगों से भी इसके अंदर सहयोग मांग रहे हैं। अभी हमने जो है एक इसेक कंपनी है, उसको, उनसे भी चर्चा की है। एक EFI है, उसको दिया है, हम 6 बगीचे उनको दे रहे हैं, जो डेंसेस पौधे, मतलब जो है पर्यावरण वाले पौधे, घनत्व वाले पौधे, जो हमने ग्लोबल गार्डन बनाया है। एक आपका पिपलियाना तालाब पे एक फॉरेस्ट बनाया है, सिटी फॉरेस्ट। ऐसे ही जो है हर वार्ड में एक एक बने, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमने 5 और दिए, EFI एक कंपनी है, उसको दे रहे हैं। ऐसे ही खंडवा रोड वाला जो हमारा अभी नया रोड बना है, बहरकुआ थाने से लेके और वहाँ तक 6 किलोमीटर तेजाजी नगर तक, उसका भी हमने एक कंपनी को जो है वो दे रहे हैं। वो पूरे 3 करोड़ रुपए के पेड़ वो लगाएंगे, पूरा उसको जो है डेंसेस करेंगे और पूरा ग्रीन बेल्ट में और आसपास दोनों तरफ पौधे लगाएंगे। ऐसे लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं। और कैलाश जी ने एक बड़ा लक्ष्य लिया है, उसकी पूर्ति हो, शहर के अंदर जो है पेड़ लगे, क्योंकि ये वास्तव में जो ग्रीन नेट लगा रहे हैं वहाँ पर पौधे होना चाहिए। पर अब हम पहले थे पर ये सड़क निर्माण के कारण, क्योंकि शहर का विकास भी आवश्यक है, तो सड़क निर्माण में, पुल निर्माण में, ब्रिज निर्माण में जो है बहुत सारे पेड़ों की बलि भी हुई है। तो इनको वापस लगाने का काम जो करेंगे, आज हमने जितनी हमारी मास्टर प्लान की सड़कें बन रही है, उसके लिए भी आज हमने कहा है उनको कि जहाँ जहाँ अपने RE2, RE3, ये 5 और जितनी भी बड़ी मेजर रोडें बन रही है हमारी, उस पर सारी जानकारी ले रहे हैं और उन पर हम तत्काल जो है पौधे लगाएंगे। और अब घनत्व वाले पौधे लगाएंगे, बड़े पौधे जो है उसमें करेंगे 12 फीट हाइट के, 10 फीट हाइट के, जिनसे प्रगति जल्दी हो। एक सवाल मेरा ये है कि जो पेड़ लगाने का जो टेंडर दिया जाता है, देखो, एक कारण ये है कि शहर में जो विकास हो रहा है, जो शहर के अंदर IDA द्वारा 4, 5, 6 पुल ब्रिज निर्माण है, नगर निगम बना रही है, PWD बना रही है, मेट्रो का काम चल रहा है। तो फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो है MOG लाइन के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे प्लाट का वो है। पर इनकी पे पीछे हम इनको परमिशन दे रहे हैं ज़रूर, और परमिशन के बदले उनको शिफ्टिंग की परमिशन दे रहे हैं। तो शिफ्ट करा रहे हैं, उनके व्यवस्थित तरीके से शिफ्ट हों। जैसे मेट्रो के 1200 पेड़ हमको शिफ्ट करना है, उसका हमने टेंडर भी कर दिया है। 1200 के भी से भी ज़्यादा हैं, तो उनको भी हमने जगह देखी और वहाँ उनको जो है शिफ्ट कराएंगे। जितना मेट्रो का एरिया है, वहाँ से यहाँ तक का जो है जिसमें पेड़ आ रहे हैं, उनको हम शिफ्ट करेंगे। और NHI ने जो लाभ गंगा के वहाँ जो ब्रिज बना रही है, वहाँ पर उन्होंने गलत तरीके से बिना नगर निगम के परमिशन के उन्होंने जो वहाँ काफ़ी पेड़ काटे हैं। और एक पास में 133 का बगीचा है, उसमें जो है शिफ्ट कर दिए हैं, अनाधिकृत से शिफ्ट किए हैं। उनको हमने नोटिस दिया है 43 लाख रुपए का। तो जो बिना परमिशन के, बिना उसके करते हैं, उनको तो हम नोटिस देते हैं। और उसमें कल ही हमने एक
सपना संगीता के उधर जो है वहाँ पर भी जो एक 10,000 रुपये पेनल्टी करी है, कुछ छटनी कर रहे थे बिना अनुमति के। तो जहाँ पर बिना अनुमति के करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, और जो शहर में विकास वाले जो है मामले हैं उनको कर रहे हैं। और अब पौधे लगाने का एक तो शिफ्टिंग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने बहुत बड़े बड़े झाड़ जो बाणगंगा के यहाँ से काफ़ी बड़े 4-6 हाथ का पीपल के झाड़ थे, ऐसे उनको शिफ्ट करा। आज वो बढ़िया जो है शिफ्ट करा तो पत्ते उसमें आ गए हैं, चालू हो गए झाड़। ऐसे कई जगह के जो है शिफ्टिंग कर रहे हैं, वो आ भी रहे हैं।